आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वी लुकअप फॉर्मूला के साथ एक्स लुकअप फॉर्मूला को कंपेयर करके दिखाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वी लुकअप एंड एक्स लुकअप दोनों ही माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है। एक्स लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नए वर्जन में आपको मिलेगा और वी लुकअप फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे वर्जन में अवेलेबल है। आज मैं आपको दोनों फंक्शन को ही विथ एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने एक टेबल को डिज़ाइन किया है जहाँ पे मैंने लिया है एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ जॉइन, डेजिग्नेशन एंड सैलरी। और राइट साइड में ऊपर की तरफ मैंने लिखा है वी लुकअप फंक्शन। इसके नीचे मैंने लिया है एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी को, और नीचे मैंने लिखा है एक्स लुकअप फंक्शन और इसके नीचे मैंने लिया है एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी को। दोनों में ही मैंने यहाँ पे सेम क्राइटेरिया को लिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा, उसके बाद एक्स लुकअप फॉर्मूला को भी अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे वी लुकअप के एम्प्लॉय नेम के नीचे एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज नेम आपको दिखाएगा, और नीचे एक्स लुकअप के एम्प्लॉय नेम के यहाँ पे भी हम एक लिस्ट बॉक्स को क्रिएट करेंगे जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज नेम आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे हम वी लुकअप के एम्प्लॉय नेम के नीचे क्लिक करेंगे। अब आपको जाना होगा डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन में। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करने के साथ ही एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको चूज़ करना है लिस्ट को, फिर सोर्स बॉक्स में आना है और टेबल में से सारे एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट एक बार ओके में आके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बॉक्स क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉय नेम आपको दिखाएगा। आप यहाँ से किसी भी एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे सेम लिस्ट बॉक्स को नीचे यहाँ पे अप्लाई करूँगा। इसके लिए आपको कंट्रोल सी फॉर कॉपी कर लेना है और नीचे यहाँ पे कंट्रोल वी फॉर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो लिस्ट बॉक्स अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉय नेम आपको दिखाएगा। यहाँ से आप किसी भी एम्प्लॉय नेम को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं दोस्तों यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल वी लुकअप, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय नेम के इस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है टेबल एरे। तो टेबल एरे में आपको टेबल से पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना होगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखिए कॉलम इंडेक्स नंबर में सैलरी जो है वो टेबल में 4th पोजीशन पे है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो यहाँ पे आपको लिखना है 4। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा 0। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो यहाँ पे आ चुका है 64,500। एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उसका सैलरी 64,500। यहाँ पे देखिए मैच हो चुका है, मतलब कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब दोस्तों हम यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला में लिखना है इक्वल एक्स लुकअप, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले आपको यहाँ पे देना होगा लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू में आपको एम्प्लॉय नेम के इस सेल को सिलेक्ट करना है। फिर आपको देना होगा कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है लुकअप एरे। तो लुकअप एरे में आपको एम्प्लॉय नेम के पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको यहाँ पे देना है रिटर्न एरे। तो रिटर्न एरे में हम यहाँ पे सैलरी को निकालेंगे। इसके लिए आपको सैलरी के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एक बार एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के साथ ही यहाँ पे देखिए उस एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो यहाँ पे निकल चुका है 84,600। एक बार टेबल में चेक करते हैं। टेबल में यहाँ पे देखिए ये है उस एम्प्लॉय का नाम और ये है उसका सैलरी 84,600 मैच हो चुका है। मतलब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही काम कर रहा है। वी लुकअप के यहाँ से अब हम इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली देखिए उसका सैलरी यहाँ पे आ चुका है
84,600 दोनों यहाँ पे मैच हो चुके हैं। मतलब कि हमारा दोनों फार्मूला यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इन दोनों फार्मूला का असली डिफरेंस दिखाऊंगा। अब दोस्तों मान लीजिए टेबल में डेजिग्नेशन से पहले और एक कॉलम आपको चाहिए, तो इसको इंसर्ट करने के लिए आपको सबसे पहले डेजिग्नेशन के कॉलम को सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जाना है होम टैब में और यहाँ से इंसर्ट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए एक कॉलम इंसर्ट हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉलम के इंसर्ट होने के साथ ही VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे चेंज हो गया है। सैलरी के बदले उस एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आ गया है, लेकिन XLOOKUP का जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो बिल्कुल सही है। इसका एक कारण है दोस्तों, जब आप VLOOKUP फॉर्मूला को अप्लाई करते हो वहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमारा जो सैलरी था वो था 4th पोजीशन पे। जब हमने टेबल में और एक कॉलम को इंसर्ट किया है तो वो चला गया है 5th पोजीशन पे। यहाँ पे देखिए अभी 4th पोजीशन पे जो है वो है डेजिग्नेशन, तो इसीलिए यहाँ पे उस एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे आया है। अब दोस्तों अगर आप इस नए कॉलम को डिलीट कर देते हो, डिलीट करने के साथ ही ऑटोमेटिकली वो जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे फिर से बराबर काम करेगा। तो मैं यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा सेल्स ग्रुप में और यहाँ से डिलीट पे जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो कॉलम डिलीट हो चुका है और यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला है VLOOKUP का वो यहाँ पे बिल्कुल बराबर काम कर रहा है। अब मैं दोस्तों टेबल में से एक कॉलम को डिलीट करूँगा। इसके लिए आपको कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा सेल्स ग्रुप में और यहाँ से डिलीट में जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे देखिए वो कॉलम डिलीट हो चुका है। कॉलम के डिलीट होने के साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखिए VLOOKUP का जो फॉर्मूला है उसमें भी एरर आया है, लेकिन XLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। दोस्तों बेसिकली VLOOKUP फॉर्मूला में जो आप कॉलम इंडेक्स नंबर देते हो उसको अगर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आप चेंज करते हो टेबल में से किसी भी कॉलम को डिलीट या फिर इंसर्ट करके, तो आपका जो VLOOKUP फॉर्मूला है वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। अब मैं दोस्तों यहाँ पे Ctrl+Z प्रेस करके उस कॉलम को वापस लेके आऊँगा। तो यहाँ पे देखिए आपका VLOOKUP का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे बराबर काम करेगा। ये देखिए। तो दोस्तों ये था VLOOKUP एंड XLOOKUP फॉर्मूला में डिफरेंस।